वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम उनके दिल का हाल जानेंगे, यानी कि आपके पर्सन के वर्तमान भावनाएं जानेंगे और उनकी आपको लेकर सच्ची फीलिंग भी जानने वाले हैं आज इस रीडिंग में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स मेरे सामने जो आए हैं उसमें अनइमेजिनेबल तरीके से कुछ ऐसा चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ आपके कारण आएगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण आपके रिलेशन में कोई ऐसा चेंज आ सकता है जो अभी तक आपने फील नहीं किया। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को फील करते हैं उस एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल चेंज है और ये 1 या 2 दिन में नहीं आएगा, इसको आने में टाइम लग सकता है, जो कि कुछ ही हफ्तों का टाइम है। तो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगा रहे हो, कोई मेथड अप्लाई कर रहे हो, किसी तरह का उपाय कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कर रहे हो, मदर अर्थ के साथ जुड़ रहे हो, लोगों के लिए आपके मन में कंपैशन है, एम्पैथी है और आप अपनी जीवन में जो वर्तमान स्थिति है लव लाइफ की, उसको लेकर एक कॉन्फिडेंस है आप में, तब ये बदलाव आपको फील होगा। क्योंकि आपके लिए सबसे पहला कार्ड ही ये निकला है कि अगले कुछ हफ्तों में आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे उसके पीछे की वजह यूनिवर्स का आपके जीवन में आपका माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर एलिवेशन करना, आपकी एनर्जीज़ को चेंज करना। और ये अगर आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है जिसके लिए आप रीडिंग को सुन रहे हो, वो पर्सन आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तब ये चेंज आपके जीवन में जल्दी आएगा। क्योंकि आपकी रीडिंग में स्टार्टिंग के कार्ड्स ही बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। जब भी टैरो रीडिंग में मेजर अरकाना के कार्ड्स निकलते हैं, अभी तक तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो मेजर और माइनर अरकाना के बारे में जान चुके होंगे, क्योंकि जो लंबे समय से चैनल पर जुड़े हैं, ये बातें या ये जो नाम है मेजर और माइनर अरकाना, ये राइडर वेट ट्रेडिशनल टैरो डेक के बहुत सिग्निफिकेंट कार्ड्स होते हैं। तो जब भी मेजर कार्ड्स किसी भी रीडिंग में आते हैं, वो लाइफ में बड़े बदलावों को दिखाते हैं, बड़े परिवर्तन। और जीवन में परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है, चेंज आना बहुत ज़रूरी है। तो आपके रिश्ते में कुछ ऐसा पावरफुल चेंज आने वाला है जो कुछ ही हफ्तों में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो आपके पर्सन की वर्तमान भावना आपके लिए, यानी उनकी करंट फीलिंग आपके लिए है, पहले तो ये इंसान ना अपने कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। इनका विश्वास, इनका आत्मविश्वास भी डगमगा गया है, जिसे हम कहते हैं विल पावर। अगर ये अपने घमंड में रहते थे, या आज भी इनको किसी बात का घमंड है, अपने लुक्स का, अपने पैसे का, अपने स्टेटस का, अपनी पावर का, अपने फैमिली के कारण अगर ये सोसाइटी में जाने जाते हैं, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड या इनका फैमिली स्टेटस समाज में काफ़ी रोबदार है। इनका नाम अच्छा खासा सोसाइटी में हो सकता है। ये किसी ऐसी फैमिली से भी हो सकते हैं जो काफ़ी पावरफुल हैं। घर के सदस्य गवर्नमेंट सर्विस में हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, पोस्ट पर हो सकते हैं। या फिर अगर ये किसी बिज़नेस फैमिली से आते हैं तो उनका बिज़नेस एक अच्छा खासा नाम होगा इनका समाज में, और काफ़ी लोग इनकी तरफ देखते होंगे। क्योंकि जब समाज में कोई ऐसी हस्ती है जो पॉपुलर है और लोगों का
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो फैमिली है, वो पावरफुल लोग हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंसान ना प्लेयर है, क्योंकि अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि जिसका समाज में स्टेटस हाई है, जो रिच है, जो एफ्लुएंट है, जो वेल्दी है, जो फाइनेंशियली अबंडेंट है, वो तो प्लेयर एनर्जी में होंगे। उनको तो लोगों का दिल तोड़ना आसानी से आता है। वो लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, कैजुअल डेटिंग करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, प्लेफुल रहते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है या सोचना है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो आपके पर्सन के साथ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि शायद आपको मिलने से पहले इस इंसान की लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता टूटा होगा, कोई ऐसा रिलेशन टूटा होगा, या शादी टूटी होगी, या कोई सगाई टूटी होगी, जहाँ पर उस रिश्ते में इनको स्टेटस से आंका जाता था, पैसों से, स्टेटस से, इनकी लुक से, इनकी अपीयरेंस से, इनकी ब्यूटी से। तो अभी इस पर्सन का नज़रिया बदल रहा है। आपने इनको कभी जज नहीं किया, आपने इनको कभी दूसरे लोगों से कंपैरिजन में नहीं रखा। इस पर्सन का स्वभाव मूडी है, इनके इमोशंस में फ्लक्चुएशंस बहुत फ्रीक्वेंटली आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो आप हो वो इस इंसान से कुछ उम्मीद नहीं लगाते। शायद आपने इनको कई बार ऐसा भी बोला होगा कि मुझे तुम्हारे स्टेटस, पावर से, तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम क्या बनना चाहते हो, मुझे ये सब मतलब नहीं है। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तुम कैसे भी हो, बस मुझे तुम्हारा साथ बहुत पसंद है और मैं सारी उम्र तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए भी रेडी हूँ। ऐसा मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए। मतलब आपकी बातें अब उनको याद आ रही हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का कांटेक्ट नहीं है करंटली। कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते कि उनके पार्टनर की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। आप शायद डेली बड़े लगन से, बड़े चाव से, बहुत ही शिद्दत के साथ इमोशनली टैरो रीडिंग्स को सुनते हो, ताकि आपको उनकी लाइफ की अपडेट पता लगती रहे, उनके जीवन में आना जाना, कैसी एनर्जी है, क्या चल रहा है, क्या नया आने वाला है, ये सब जानने की आपको इच्छा जागती है, क्योंकि आप आज भी उनसे डीपली अटैच हो। और कुछ लोगों में मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है इस पर्सन से, या तो इन्होंने आपको बिना बताए किसी और रिश्ते में अपने आप को पूरी तरह से फोकस करा हुआ है। कुछ ही लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि ये रीडिंग हज़ारों लोग देख रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि ऐसी बात मैम ने बता दी है तो शायद मेरा पार्टनर ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है। अलग अलग सिनेरियोज़ निकलते हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, लोगों की परिस्थितियाँ अलग हैं, लोगों का रिलेशनशिप में स्टेटस अलग है। कुछ लोग शादीशुदा व्यक्ति के साथ रिलेशन में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कुछ लोग ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो खुद अनमैरिड है और आपकी शादी हुई हो सकती है, ऐसा मुझे कुछ कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, कुछ कार्ड्स ऐसे भी निकले हैं, उन लोगों की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो दोनों ही अनमैरिड हैं, लेकिन एक वक्त पर साथ में शादी के सपने देखते थे कि फ्यूचर हमारा साथ होगा। लेकिन आज आप किसी भी वजह से अनफॉर्चुनेटली साथ नहीं हो, या तो कांटेक्ट में किसी एक ने ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपने इनसे खुद हेल्दी बाउंड्रीज़ बना ली हैं। एक अच्छी ज़िंदगी आप चाहते हो जहाँ पे झूठ ना हो, छल कपट ना हो, दिल ना तोड़ा जाए, चालाकियाँ ना की जाए, झूठ ना बोला जाए, और वही किया जाए जो शब्दों से बताया जाए कि कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं। और जब आप उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हो, उनकी जांच पड़ताल करते हो, तो सच्चाई कुछ और ही बाहर निकल कर आती है। तो कहीं ना कहीं आपके दिल पे चोट लगी है
और ये घाव इतना गहरा है कि आज भी नहीं भर पा रहा, और आज भी आपको इन्हीं का इंतज़ार है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, उससे अगले 15 घंटों में आपको कॉल मैसेज आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी हो, आप इन्हें कॉल करो, क्योंकि आपसे सब्र नहीं हो रहा, आपके मन में जो सवाल जाग रहे हैं या पुरानी बातें बार बार आपको अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। आपका मन करता है कि बस एक बार ये कांटेक्ट में आए और पुरानी भड़ास आप निकाल डालें, क्योंकि मुझे आपके ना इमोशंस भरे हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है रीडिंग सुनते हुए भी आप बहुत भावुक हो, लेकिन कुछ लोग यहाँ बहुत गुस्से में रीडिंग को सुन रहे हैं, क्योंकि आपका बस अब ऐसा लाइफ में सिचुएशन आ गया है कि बस अब आपको इस रिलेशन से आज़ादी चाहिए, क्लोजर चाहिए। कुछ लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, बट उनको आज भी एक लास्ट गुड बाय का इंतज़ार है, एक लास्ट टाटा बाय बाय का वेट है, क्योंकि इन्होंने शायद आपका कांटेक्ट कुछ भी क्लियर करके छोड़ा नहीं है। अगर इन्होंने आपसे अपना रिलेशन ख़त्म किया है, कहीं और मूव ऑन हुए हैं या कहीं और शादी की है, हो सकता है इन्होंने कुछ भी आपको बताया नहीं और आपको कहीं और पता लगा कि इनका कहीं और ऑलरेडी शादी फिक्स हो रखी थी, या कई महीनों से इनकी एंगेजमेंट हो रखी थी, रिश्ता पक्का हो रखा था। मुझे ऐसा भी कुछ लोगों की एनर्जी में दिख रहा है। तो सारी बातें सभी के लिए नहीं हैं। ओपन माइंड के साथ, दिमाग को खुला रख के आपने रीडिंग्स को हमेशा सुनना है, क्योंकि ये किसी एक इंसान के जीवन की कहानी नहीं है। बहुत सारे लोगों की कंबाइंड एनर्जीज कलेक्टिव लेवल पर आती हैं। कुछ आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और की एनर्जी होगी, और हो सकता है किसी से कुछ भी रेजोनेट ना करे। तो जो भी आता है रीडिंग में वो डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं, उस टाइम की गाइडेंस होती है। आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आप किस तरह की एनर्जीज़ को ज़िंदगी में आकर्षित कर रहे हो, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान स्थिति कैसी है, और भूतकाल आपका यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस आपका इस रिलेशन में कैसा गया है। तो ये सब कुछ आता है टैरो रीडिंग्स में। तो अगर किसी को टैरो रीडिंग अपनी लाइफ के लिए जाननी हो, हमेशा कोशिश करो कि आप पर्सनल कंसल्टेशन लें। अपनी खुद की जानकारी लेने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नहीं तो आपका जहाँ भी मन मानता है किसी अन्य टैरो रीडर से अपनी रीडिंग ज़रूर लें, क्योंकि कुछ लोगों का अभी भी रिलेशनशिप में आगे ऑन एंड ऑफ साइकिल कंटिन्यू रहेगा। एज़ इट इज़ ही चीज़ें रहेंगी, और थोड़ी स्लो पेस में धीमी धीमी रफ्तार पकड़ता हुआ ये रिश्ता आगे जाके फिर से ट्रैक पर आएगा, फिर से उस रास्ते पर आएगा जहाँ से ये शुरू हुआ था। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप अपनी डेली रूटीन में थोड़े थोड़े बदलाव कर सकते हो। अगर आपको किसी तरह से मेडिटेशन नहीं आता करना, या आपके पास इतना समय नहीं रहता कि आप मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए या किसी भी रिचुअल को करने के लिए टाइम निकाल सकें, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, और आपके लिए वो आसान भी रहेगा, कि जब भी आप रात को सोने जाते हो, अपने दिन के सारे कामों को ख़त्म करने के बाद जब आपको फाइनली लगता है कि अब मुझे सोना चाहिए, अपने मोबाइल पर आपको क्या करना है कि एक वॉलपेपर लगा लेना है मोबाइल की स्क्रीन पर, या स्क्रीन सेवर लगा लो। वहाँ पे किसी रोमांटिक कपल का इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, जहाँ पे दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिकली कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं। साथ में उनकी ऐसी फ़ोटो लगाओ जहाँ पे आपको पता लगे कि दोनों के बीच में प्यार है, रोमांस है। कुछ भी लगा सकते हो, शादी का, अगर शादी करना चाहते हो तो किसी कपल की शादी वाली पिक्चर लगा लो जहाँ पे उन्होंने दूल्हा या दुल्हन की ड्रेस डाली हुई है। तो लाइफ में अगर शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेली रात को सोने से पहले कम से कम अगले 21 दिनों तक
उस फ़ोटो को लगा रहने दें और उस एनर्जी को आंखें बंद करके इमेजिन करें, कल्पना करें कि अगर आप दोनों की शादी हो गई है, आप साथ में किस तरह का वक्त बिता रहे हो, कहाँ पे घूमने जा रहे हो, किस तरह की लाइफ आपकी है, आप कैसी फ्यूचर जो लाइफ है इनके साथ देखते हो। तो ये चीज़ें ना आपको हेल्प करेंगी आपके रिलेशन में रोमांस को वापस लाने में, रिश्ते को मज़बूत बनाने में और इनके साथ दोबारा कांटेक्ट में आने में। ठीक है, इसके लिए आपको अफर्मेशंस भी बोलने हैं और लिखने हैं। अफर्मेशंस मैंने आपको कई बार बोला है कि बहुत ज़्यादा मदद करते हैं आपकी लाइफ में रीयूनियन को मैनिफेस्ट करने में, या इस कनेक्शन में अगर बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, ट्रस्ट नहीं है, विश्वास टूट गया है, धोखा मिला है, तो अगर आप चाहते हो कि ये थर्ड पार्टी से निकले और आपकी तरफ आए, उसके लिए भी मैनिफेस्ट करो कि आप दोनों का प्यार बहुत डीप है, अनकंडीशनल है, आप एक दूसरे के सोलमेट हो, आप दोनों की एक ब्यूटीफुल रोमांटिक लाइफ है। डेली आप दोनों इतने प्यार से बातें करते हो, फ़ोन पर चैटिंग करते हो, तो ये सब आपने दिमाग में एक पिक्चर की तरह सोचना है। जैसे एक रोमांटिक पिक्चर देखते हो ना आप टीवी में, लैपटॉप में, मोबाइल में, तो वो रोमांटिक पिक्चर आपको क्यों पसंद है, वही रोमांस आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। तो ये मैनिफेस्ट करोगे अगले 21 दिनों में। सिर्फ रात को 5 या 10 मिनट ऐसा करना है सोने से पहले। ध्यान रखिएगा, ये मैनिफेस्ट करते हुए आपने बार बार फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कुछ लोग अगर मान लीजिए रात को 11 बजे सोते हैं, तो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके बाद आप ये काम नहीं करोगे कि आपको नींद नहीं आ रही तो आप फिर से फ़ोन उठा लिया और उस पर गाने सुनने लग गए, कोई पिक्चर देखने लग गए, या किसी तरह से आप किसी दोस्त को फ़ोन लगा रहे हो या किसी से चैटिंग कर रहे हो, क्योंकि उससे आपकी मैनिफेस्टेशन डिस्टर्ब होती है। तो ये सब कुछ करने के बाद जब आप फाइनली अपनी आंखें बंद कर रहे हो, जब आपको लग रहा है कि अब आपको नींद आ रही है, उस समय आपको 5 मिनट के लिए ये डेली मेडिटेशन करना है। ये एक तरह से आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ करेगा। आपके दिमाग में जो फालतू के विचार चलते हैं, जिसमें से मोस्टली नकारात्मक विचार होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उनको रिलीज़ करेगा। नींद भी अच्छे से आएगी, वाइब्रेशंस आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि जिसे आप प्यार करते हो उसके लिए अच्छा सोचोगे तो आपका खुद का एनर्जी लेवल भी हाई हो जाएगा। आप उस इमेजिनेशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए फील करोगे। और ये 21 दिन करके देखें और फिर देखें आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो ये मैंने जस्ट एक बहुत छोटा सा एंड बहुत ही ब्रीफली आपको समझाया है। अदरवाइज़ मेरे से जो पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, मैं बहुत अलग अलग तरीके से उपाय देती हूँ, रेमेडीज़ देती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि मैं एक टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और उसके साथ में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, रिलेशनशिप कोच भी हूँ। तो मुझे रिलेशन में चल रही दिक्कतों को कैसे आसान करना है, आपके रास्ते को कैसे साफ़ करना है, किस रास्ते पे आपको चलना चाहिए ताकि आपके जीवन में नए लोगों की एंट्री हो, अगर आप एक नया रिलेशन भी मैनिफेस्ट करते हो। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग में जो मुझे स्पेशल चैनल्ड गाइडेंस मिली है वो यूनिवर्स के द्वारा मिली है, क्योंकि जब आपके कार्ड्स में करंट एनर्जीज़ के निकाल रही थी तो ये कार्ड्स भी एंजल और एकल डेक से निकले हैं। वापस अगर मैं रीडिंग की तरफ आती हूँ, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में आपके बारे में सोचना, डे ड्रीम करना, आपको या तो इन्होंने किसी तरह से किसी से आपके बारे में रिसेंटली कुछ पता किया है, या आप तक कैसे पहुंचा जाए उसके तरीके ढूंढ रहे हैं। कोई बहाना भी बना सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये अगले 3 दिनों से अगले 21 दिनों के बीच में भी आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली वापस आ सकते हैं, बिना कुछ बताए, बिना कुछ फ़ोन किए
आपको पता भी नहीं है और ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये कई बार ऐसे आपकी लाइफ में आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर खुद ही ब्रेकअप करते हैं, खुद ही नो कांटेक्ट में चले जाते हैं और खुद ही वापस आ जाते हैं। तो ज़्यादा इनको एनर्जीज़ अपनी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आके आपको अपनी पुरानी बातें या आपके साथ जो अधूरी लव कन्फेशन रह गया था, उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं को फिर से शेयर करने के लिए भी सोच रहे हैं। तो करंटली अच्छी एनर्जी है इनकी, काफ़ी सारा टाइम ये अपना निकाल देते हैं आपकी यादों में, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी ईगो है इनमें, एटीट्यूड है, और इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ग्रो कर गए हो और आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी से लाइफ को हैंडल कर रहे हो। पहले वाला जो बचपना, पहले वाला जो आपका लोगों पे आंख बंद करके भरोसा करना था, उसको आपने कंट्रोल कर लिया। उस पे आपकी पकड़ अब मजबूत होती जा रही है, क्योंकि एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है ज़िंदगी में जब इंसान कई लोगों से धोखा खाने के बाद दोबारा विश्वास करने पर बहुत जल्दी राज़ी नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है दोबारा फिर उसको धोखा ना मिल जाए। तो ऐसा आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हो, या तो किसी ने आपके बारे में इनको बताया है कि अब वो देखो लाइफ में कितना अच्छा कर रही है, उसकी ज़िंदगी तुम्हारे से बेटर हो गई है, या उसने अपनी लाइफ में एक नया फोकस बना लिया, एक नया एम है उसका। शायद ये आपको चोरी चोरी सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, कोई फेक अकाउंट बनाया हो सकता है, कोई फेक आईडी हो सकती है, हो सकता है ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो और आपको पता भी नहीं है। कई बार मेल जो हैं फीमेल बनकर आईडीज़ क्रिएट करते हैं और कई बार फीमेल्स मेल बनकर आईडी बना लेते हैं, सिर्फ अपने पार्टनर को चेक करने के लिए। तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, या ऑलरेडी अगर इन्होंने कहीं आप पर नज़र रखी हुई है तो आपको पता नहीं लगेगा। तो ऐसा कोई इंसान किसी के लिए क्यों करता है? क्योंकि अभी भी वो उससे एनर्जेटिकली अटैच है, इमोशंस अभी भी ज़िंदा हैं, ख़त्म नहीं हुए। चाहे बात बंद हो गई है, दूरी बढ़ गई है, चाहे नखरा है, घमंड है, अकड़ है, स्टेटस का नशा है, पैसों का नशा है, या किसी बात का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बट फीलिंग्स आपके लिए आज भी ज़िंदा है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों की नज़र आ रही है, जो इस रिलेशन को अच्छे से नर्चर करना जानते हैं। क्योंकि बहुत कम लोगों के पास ये खूबी होती है कि इतनी चोट खाने के बाद, इतने धोखे खाने के बाद, उनमें आज भी वो प्यार ज़िंदा है कि वो दोबारा उस इंसान को वो प्यार, वो केयर, वो लव, वो अफेक्शन, वो रिस्पेक्ट, वो सपोर्ट और वो ट्रस्ट दे सकें जो आप पहले देते थे। तो हैट्स ऑफ तो आपको है, जो आप आज भी इस इंसान को मौका देने के लिए रेडी हो। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं, उनको लगता है लाइफ बहुत शॉर्ट है, किसका इंतज़ार करें, अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मुझे भी इसको सबक देना है। लेकिन आपका, बहुत सारे व्यूअर्स का एनर्जी या इरादा ऐसा है कि नहीं, इसी को चांस देना है, इसी के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है। क्योंकि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो इस लाइफ का नहीं है। 60-65% लोगों के लिए ये रिलेशन पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन है। और जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, इनकी कुछ राशियां भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये राशियाँ इनकी होंगी, स्ट्रांगली होंगी। और जिनकी राशियाँ मैं बताऊंगी, उनका आपकी तरफ जो अगला एक्शन होगा वो थोड़ा सोचा समझा और एक सुलझा हुआ एक्शन होगा। उसमें कोई गुस्सा गिला या कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी या कोई XYZ लड़ाई वाली एनर्जी नहीं है। सॉफ्ट, रोमांटिक, कंपैशन है, हार्मनी है, और वो भी चाहते हैं इस रिश्ते में एक और मौका। तो ये राशियाँ उनकी हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं। अर्थ एलिमेंट की तीनों राशियाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट की लियो, सैजिटेरियस, सिंह और धनु। एरीज बहुत कम है। मेष राशि की एनर्जी आई तो है लेकिन काफ़ी कम है, शायद थोड़ा टाइम आप लोगों में ज़्यादा लग जाएगा चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए। वाटर एलिमेंट का जो साइन सबसे स्ट्रॉन्ग आया है वो है पाइसेस और स्कॉर्पियो का, मीन और वृश्चिक। लास्टली यहाँ पर एयर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि तुला है, लिब्रा, उसके बाद मिथुन, जेमिनी। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये पर्सन हो सकता है रिसेंटली आपके साथ कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये पूरी तरह से आप पर टाइम अभी भी नहीं दे रहे, कुछ इन्होंने छुपाया हो सकता है। आपको ऐसा फील होता है, आपकी गट कहती है, आपका इंट्यूशन आपको बार बार साइन देता है। तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत करो, उसे समझा करो, क्योंकि ये कुदरत का इशारा होता है, ये एंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का हमें एक साइन होता है, ठीक है। तो जो लोग रिसेंटली रीयूनियन में आए हैं, अभी आपकी लाइफ में आगे चलकर कुछ चीज़ों का बैलेंस वापस बननेगा रिश्ते में, और कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील भी होंगी, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती हैं। उसके लिए मेरी आने वाले वीडियोस को आपने ज़रूर देखना है, प्यार देना है, इसी तरह अपना सपोर्ट चैनल को देते रहें, क्योंकि नए नए वीडियोस आएंगे तो आपको नई नई क्लैरिटी, नई नई एनर्जी रोज़ डेली अपडेट्स की तरह मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आज इतना ही मुझे दिखा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, और वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे से कंसल्टेशन लेने के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लो। अभी मैं आपसे विदा लूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।